राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। जिस प्रकार से प्रयागराज तीर्थ नगरी में आने वाले लोगों का एक आकर्षण होता है संगम में स्नान करना, उतना ही आकर्षण है यहाँ के जो नागा साधु हैं उनके दर्शन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उनसे उनकी दिलचस्प बातें करना। तो आइए, ऐसे ही हमारे साथ में जूना अखाड़े के पंचदशनाम जूना अखाड़े में इस समय मौजूद है और यह जूना अखाड़े के एक नागा सन्यासी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें इस पूरे कुंभ में चश्मा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हर वक्त आप एक अपने अलग अंदाज में चश्मा लगा कर रहते हैं। आइए उनसे जानेंगे उनके इस जो संन्यास लिया उन्होंने नागा का, उस जीवन की कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। महाराज जी, तिलक पत्रिका में आपका स्वागत है। स्वागत। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय गंगा मैया। सबसे पहले महाराज जी हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? अब देखिए, एक के अनेक नाम लोग ले रहे हैं, जिस नाम से जिसको देखेंगे उसी प्राप्त होगी। जो चीज़ में मेरे सिद्धालु भगत ले रहे हैं उसी नाम में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि बहुत प्रेम से बोल रहे हैं। अच्छा, गुरु जी ने जो नाम आपको दिया होगा वो एक नाम? गणेशानंद सरस्वती। गणेशानंद जी, कहाँ से आप पधारे हैं इस कुंभ प्रयागराज? बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जूना अखाड़े में आपने कब दीक्षा ली, कब जूना अखाड़े से जुड़े आप? देखिए, जूना अखाड़े से भी काफ़ी टाइम हो गया। कुछ दिन हम बैरागी में भी रहे, बैराग के बाद ही संन्यास लिया। और बाकी हमारी फकीरी बचपन की है, इस और उस जन्म की भी हो सकती है। हमारे माता पिता के पूर्व जन्म होंगे, एक जन्म में ये भेष नहीं मिलता। कई जन्म साधना तपस्या करने पड़ती उस माँ बाप को। जब उनसे पुत्र को जन्म देती हैं तो वो नाम का चला सकता है। हाँ, तो ऐसा कहा साका पर साका पे जाए, तो आज के हम बच्चे नहीं, संत पूर्व जन्मों के हो सकते हैं। महाराज जी, अगर जन्म किए माता पिता की आपने बात करी है, तो आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? अब वो तो गया, हम मर के भी जिंदा। सब माता पिता उस कुल को छोड़ दिया, दूसरी बार उसमें लौटा नहीं चाहते। हमारे गुरु ने 5 संसार काशी विश्वनाथ किया, हम दिगंबर खूनी नागा उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी बने। हमारे माता पिता भोलेनाथ एवं पार्वती मैया है, और ये हमारी सब मैया बैठी हैं, सब भैया बैठे हैं। हम संत हैं, सब में एक समझते हैं, सबको एक समझते हैं। आपने कहा आप कुछ समय तक बैरागी में रहे, उसके बाद सन्यासी नागा बने, तो ऐसा क्या आपको लगा कि जो आप बैरागी छोड़कर और सन्यासी नागा स्वरूप धारण किया? देखिए, बैरागी होता है, सेवक और स्वामी का कितना फर्क है आप बताइए। क्योंकि मेन उच्च कोटि सन्यास से बढ़कर कोई दूसरी उपाधि नहीं है, इसलिए अंत में आके आदमी को सन्यास भी लेना पड़ता है। भगवान श्री राम ने भी सन्यास लिया था। एक बार सन्यास चल जाए वो बैकुंठ चल जाए, एक सन्यासी बन जाए उस घर से, उस कुल से, तो उस घर और उस कुल और 7 नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ये लेख कह रहा है, सही संत बनना चाहिए। इसलिए हमने सोचा क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों हमारे कुछ पल के ये सब शिष्यों का भला हो, कोई कार्य करना चाहिए। हमारे विश्व के लिए हम संत बने हैं। हमारे विश्व पे कोई अगर आँच आएगी तो हम नागा बाबा हर हर महादेव खड़े हैं हर तरह से। आप जैसा संतों से और जो ग्रंथों में है कि नागाओं की 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबरी बिल्कुल निर्वस्त्र नागा और एक वस्त्र धारण करते हैं। एक श्री दिगंबर मैं भी नागा जी हूँ, आप कहो तो इसको खोल दूँ। ये माता जी कुछ मैया बैठी, उनके मर्यादा के लिए संग एक पर्दा, नहीं तो मैं खोल सकता हूँ। आई डोंट नो, आप लोग सब बोले तो खोल सकते हैं। मर्यादा जरूरी है, मर्यादा, इसलिए मर्यादा हम रहना चाहते हैं और अच्छा एक अपने समाज, एक देश, एक भारत को मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि कहाँ देश के अपने भारत देश में आ रहा है, इसलिए उनका वेलकम, स्वागत इतनी भगवान स्वरूप होता है। इसलिए आप लोग उनका स्वागत करें। कितने देशों से अपना नाम चल रहा है, ये उनके साथ नाम लेते हैं। विश्व कल्याण हवन आहुति छोड़ रहे हैं। महाराज, आपका जब सुबह से लेकर जब आप जागते हैं और रात्रि विश्राम तक क्या दिनचर्या रहती है? मैं 24 घंटा जागता हूँ। रात का किसी 24 घंटा में वो तुम्हारे प्रयागराज में कौन है लाला, वो चैनल 12 रात भर यहाँ बैठ रहा, उसने इंटरव्यू ला। उपासना साधना की क्या आपके क्रम? हवन कई क्रिया है हम नागा साधु की, तो गुप्त बताते हैं ना। बात कहते हैं औरत के 16 श्रृंगार होते हैं, एक नारी माता के 16 श्रृंगार हैं, वो बाबा के तो 32 श्रृंगार हैं। नाना प्रकार के भूष भेषा माला, देखो इतने कुंभ में करोड़ों बाबा करोड़ों प्रकार के मिलेंगे, एक से कोई दिखेगा क्या? तो ये सब क्यों आप रखते हैं? देखिए, रक्षा के हमारी माता का स्वरूप ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुड़ी। ये 3 का महत्व का त्रिशूल का, एक ब्रह्मा एक विष्णु महेश। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ऋषि मुनि नाटक या रामायण में, पहले ऋषि मुनि कोई अगर राक्षित कुछ भी जाता तो सिर्फ चिल्लू भर कमंडल में जल उठाते, कहते साले ऐसा अभी हम करते साले सब भग जाएंगे। और ताज भी है संत में पावर, सही भक्ति करेगा तो जल में बहुत पावर है। संत की वाणी सिद्ध है। भगवान कहते हैं मोरा वचन पर जाए फीका संत वचन पत्थर का लिखा, इस लेखा कोई भगवान नहीं काट सकते। महाराज, हम देख रहे हैं कि और भी यहाँ पर लाखों संत हैं, तो उनके अपने टेंट बने हुए हैं, लेकिन आप लोग खुले में और सिर्फ एक अग्नि के धुना के पास रहते हैं, तो क्या वजह, आप लोग क्यों अंदर नहीं रहते हैं?
कि हम नागा बाबा कभी अंदर से बाहर निकल गए फिर अंदर जाने का नहीं है। क्या बाहर नागा सब कुछ छोड़ दिया, हम तो रोड पे वृक्ष के नीचे रह सकते हैं। महल अटारी नहीं बनाना, महल अटारी आप लोगों का बना रहा है। हम गृहस्थ के लिए मनोकामना करते हैं, आप आपके बाल गोपाल हमेशा खुश रखें। हमारा कोई नहीं, हमारा आप हैं। महाराज जी मेरा आखिरी सवाल है, चश्मा क्यों आप हर वक्त पहन के रखते हैं? बड़ा सुंदर लगता है आपके चेहरे पे काला चश्मा। आपको भगवान की कृपा है, इस थोड़ा आपको धुआं लग रहा है उसी के कारण थोड़े बहुत। और मेरा तो प्रणाम वो गंगा मैया को बार बार चरणों में प्रणाम। तीर्थ प्रयागराज में सब देशवासी सब श्रद्धालु आए हैं, गंगा मैया में स्नान मनाएं, सब परिवार को मंगल कामना करें। वो जो देश विदेश से आ रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब भारत देश वाली सरकार उनका मान सम्मान करें, क्योंकि अतिथि है बाहर विदेश, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप पे हमारे पास भगत आ रहे हैं, उनका मान सम्मान करें तो अपने कई देशों में भारत देश का नाम होगा। देखा आपने, हमारे साथ मौजूद रहे चश्मा वाले नागा बाबा, जो कि इस पंचदशनाम जूना अखाड़े में ही आपका यहाँ धूना जमा हुआ, यहीं आसन है आप देख रहे हैं खुले में। जैसी जो नागाओं की जो परंपरा है कि अंदर टेंट में शिविर में नहीं रहते हैं, वो तो सरकार ने यहाँ बरसात आदि से बचने के लिए टीन शेड लगा दिया उसमें, लेकिन कहीं टेंट में नहीं है। 24 घंटे अग्नि का धुआं रहता है, ये इनकी पहचान है। शरीर पर भभूत है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप नागा हैं और निर्वस्त्र नागा हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं आती हैं और तमाम ऐसे लोग आते हैं। तो एक मर्यादा है समाज के भीतर रहकर, समाज की मर्यादाओं में रहना है। और पूरे आधुनिक जो संसाधन है, फ़ोन आदि, उनसे भी महाराज लैस हैं। तमाम भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। ये सब नागाओं के जो अखाड़े हैं, यहाँ उनके दर्शन करने के लिए ये लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया एक विशेष चश्मा वाले नागा से आपकी मुलाकात कराई और आपने जाना कि किस तरह से वो अपना ये संन्यास जीवन जी रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।